पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। पिता उनका नाम अमरजीत शर्मा जिंदा 9 जून की गला दित्ती है मिलीटेंट द्वारा कत्ल किया गया। अज 2 महीने होइए जिस दिन कत्ल होया उहदे कोला अगले दिन साढ़े पिंडा दे आसे पासे लोग उन्हें प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक किया। उस जेड़े भी गौरमेंट मुलाजम पुलिस वाले SSP और DSP और DC होर आए उन्हें आख्या अस सिट बनाने थोड़े स्पैशलिस्ट केस ताईं 5 दिन का टाइम मंगेआ। उन्हें भला 5 दिन रिपोर्ट सबमिट होई जाग। अज 2 महीने होइए कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई मुआवजा नहीं थोया, कोई नौकरी नहीं, जिहदे कन्नै मैं घरा खर्चा चला। पापा कल्ले हे, घरा खर्चा चलाते सारे का, हूँ कौन चलाना खर्चा। चाहना देश दे आज़ाद होई जा, पर इस मिलीटेंट कोला नहीं होया। जेह्ड़े पैह्ले है वो तो अंदर आए हे, हूँ जेह्ड़े बाहर आवा दे ओह् नहीं संभलोआ दे, इन्हें अंदर आह्ले कदूं सामने हो। अगर अंदर आह्ले आइयै इक पुलिस वाले आर्मी वाले तो मारदे हो, हूँ तो इन्हें लोकें ही मार ले जेह्ड़े इत्थे रौंह्दे। इंदे ताईं किश कीता जा। अजे 15 अगस्त है, ना कोई सानू फोन आया, ना किश, ना कोई रिपोर्ट आई, कोई सुनाई नहीं हुई। बाकी तुस दिक्खी सकने अज लोग अज्ज भी किट्ठे होए दे साढ़े कन्नै। इनें किश उम्मीद है भला किश देग कोई सरकार, कोई इंसाफ करग सारा, ताइयों अज किट्ठे होए दे। पर अजे तक कोई इंसाफ नहीं थोया, ना सरकार की तरफा ना कुछ और की तरफा। मैं अमरजीत का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई को 9 जून को आतंकवादियों द्वारा गला रेत के मार दिया गया था। उस दिन से जो परिवार हम जिद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर बंदे से मिल रहे हैं, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। अभी तक मैंने 7 लेटर मैंने डाल दिए हैं। मैंने PM को लेटर डाला, राष्ट्रपति को डाला, अमित शाह जी को डाला, उसके बाद जितेंद्र सिंह को डाला, LG को डाला, राजनाथ को डाला, एजुकेशन मिनिस्टर को डाला, वित्त मंत्री को डाला। मेरे को किसी भी लेटर का जवाब नहीं मिला अभी तक। जब भी मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के 3 बार मिला हूँ, तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैं जब हीरानगर में मिला था, उन्होंने बोला DA आप ऐसा करो कि जाके SP साहब से मिलो, SP साहब से और अपने DC साहब से मिलो। और DC साहब और SP साहब के पास टाइम ही नहीं है जो हमारे लिए बात कर सके, जो हमारी बात सुन सके। और DSP साहब के पास भी मैं हीरानगर के जो DSP साहब चढ़वाल उनके पास गया हूँ, मैं 3 बार उनके पास भी गया हूँ। उनको भी मैंने ये बात पूछी है, साहब आप बताओ कि हमारे परिवार का अभी तक क्या हुआ। इन्होंने मुझे बोला कि 5 दिन के अंदर हम आपको इसकी इंक्वायरी करके बताएंगे। 5 दिन के 2.5 महीने हो गया, पुलिस की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर पुलिस की तरफ से हमें कोई जवाब ही नहीं मिला, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिला, अगर हमें इन लेटरों का जवाब ही नहीं मिला, हम इन सरकारों से इनसे क्या उम्मीद रखेंगे। हम किसके पास जाए, हम किसका दरवाजा खटकाएं। हम PM प्रधानमंत्री से यही अपील करते हैं और अमित शाह जी से यही अपील करते हैं कि आप जब तक आप नहीं हमारी बात सुनोगे, तो अगर जनता के लिए सब बराबर थे। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के बारे नहीं बोलते, ना हमें बोलने का अधिकार है किसी के लिए, ना हम बोलना चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। भाभी के लाइसेंस की बात की थी, ट्रेनिंग करके बैठी है उस समय की, किसी कारणवश उसको उस वक्त उसको एक्ट लगा दिया था कि उसकी नौकरी में डिले कर दिया था। पेपर में आने के बाद उसकी नौकरी में डिले हुआ, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली। चलो हमारे मुकद्दर में ये चीज़ नहीं थी तो हम भी इस चीज़ को कबूल करते हैं, मगर आज उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की पढ़ाई करके गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। कोई मतलब नहीं किसी को, वोट लेने हैं सभी को, जरूरत सबको है। अभी सभी आना शुरू हो जाएंगे, आस्ते आस्ते आ भी रहे हैं और आएंगे भी। हमारा हाँ, अगर हमारे दिलों का हाल कोई नहीं जान रहा है कि हमारे दिल पे कितनी लगी हुई है, हम किस नजरिए से जी रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हमारा परिवार जी रहा है, वो हम जानते हैं। अभी तक मेरे परिवार को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मेरे गांव की सुरक्षा नहीं है। अगर कल मेरे परिवार के अंदर और किसी के साथ हादसा हो जाता है, इसका कौन जवाबदार होगा। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके साथ प्रशासन और अपने जिन्हें चुनकर दुनिया आगे भेजती है, जब तक वो हमारी बात ना करे तो हमें क्या फ़ायदा इन चीज़ों का।
दूसरा हमने बोला था शहीद का दर्जा जिस बंदे ने अपना गला बुरी तरह से उसका गला रहता, मोबाइल कहीं से मिला, चप्पल कहीं से मिली, फाइट की है, वो फाइट करने के बावजूद भी उसके परिवार के बारे में कोई ध्यान नहीं है। अगर वही मिलिटेंट गांव में आ जाते कि जहाँ की 3000 पॉपुलेशन है, 3000 घर है, जहाँ 3000 घरों के अंदर कितना बड़ा नुकसान होता, उस नुकसान को बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी है, मगर उसकी कुर्बानी को अभी तक कोई नहीं समझ रहा। इस बात को कोई सरकार नहीं समझ रही है। और बच्चा आज इतना परेशान है कि हमें किसी सर से मदद नहीं मिली है। बच्चा आज मुझे बोलता कि चाचा मैं जाके किसी फैक्ट्री में काम कर लेता हूँ। मैंने बोला बेटा फैक्ट्री में तू नहीं जाएगा, जब तक मैं हूँ फैक्ट्री में तू जाएगा। अगर आज इसको फैक्ट्री में भेजूंगा, इसका फ्यूचर तो तबाह हो जाएगा। इसके फ्यूचर का कौन जवाबदार है? अगर सरकार इसको मसले को हल करने के लिए 5 साल लगाएगी तो हमारे बच्चे की ओवरेज हो जाएगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका कल कौन बनेगा? इसीलिए प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, मेरी सभी से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है इस मसले को हल किया जाए। हमारी सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट है। जब हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, उनके साथ भी आए, उसके बाद डीसी साहब ने भी मतलब कि मिलने का समय मैं मानता हूँ कि 15 अगस्त की वजह से व्यस्त है, तो हो सकता है कल परसों मैं उनसे दोबारा मिलने की कोशिश करूँगा। अगर उनसे नहीं मिल पाया या उनसे नहीं बात हुई तो मैं दोबारा तुम्हारे को मीडिया चैनल को बुला के पक्का तुम्हारे से बात करूँगा। ये मेरा वादा रहा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे से पक्का बात करूँगा। यहाँ उग्रवादी बेच के हमारे मुल्क में कत्लो गारत करता है। हमने उसको पाकिस्तान को हम आज चेतावनी देते हैं, इन हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे जो कारणा हरकत जो उग्रवादियों की, हमारे अमरजीत शर्मा जी को उन्होंने शहीद किया। हमारी आज ऑल इंडिया पीस पार्टी की तरफ से और ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म की तरफ से मोदी जी से यही डिमांड है कि एक तो इस परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। हमने पीछे डिमांड की थी कि 25 लाख का मुआवजा इनको दिया जाए। जो इनका बेटा है अमरजीत जी का, उसको तुरंत ही नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन दुख से कहना पड़ता आज इतने दिन हो गए, कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। ये देश के लिए शहीद हुआ अमरजीत, हजारों लोगों की जान बचाई उसने अभी कुर्बानी देके। दुख लगता है सरकार कहाँ सोई हुई है। एक तो यहाँ बीडीसी बननी चाहिए, एसपीओ बनना चाहिए, इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरा जो है कि जो इनके मसाइल हैं, सरकार का काम है इनको राहत देना। 1 रुपया नहीं दिया इस परिवार को अभी तक, कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दी। हैरानगी लगती है, जो देश के लिए कुर्बान हो अमरजीत, उसके परिवार का पीछे ये हाल है। सिर्फ नेता यहाँ आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। नेतागिरी हम करने नहीं आए यहाँ, इनको इंसाफ दिलवाने आए हैं। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ इलेक्शन की बात चली है, इलेक्शन होना चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं, इलेक्शन कमीशन से ये मांग करते हैं, जब तक ये उग्रवादी यहाँ आए हुए हैं, 11 हमारे फौजी शहीद हो गए उसके बाद में, और एक भी साला वो हरामी जो टेररिस्ट था वो मारा नहीं गया। जब तक ये 30-40 जितने टेररिस्ट आए हैं, पाकिस्तान की साजिश आए हैं, जब तक ये एलिमिनेट नहीं होते, कब्रों में नहीं जाते, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी बाइकआउट करेगी इस इलेक्शन का, अगर ये उग्रवादी जब तक इनका ये न्यूट्रलाइज नहीं हुए और जब तक ये सारे मारे नहीं गए। हमें अमन शांति चाहिए। हमारी पुलिस जो है जम्मू कश्मीर में रोज कुर्बानियां देती है, आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं, कितनी कुर्बानी और लगेंगी इस देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो पीओजे के पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, हमने पहले ही मांग की थी, इसको जब तक आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान बोलता है, इसका हिंदुस्तान में विलय नहीं होगा, ये उग्रवादी यहाँ आते रहेंगे, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता रहेगा, हमारे जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। सख्त कदम चाहिए यहाँ पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से। और जो हमारी सरकार, अमित शाह जी को, मोदी जी को हमारा यही कहना है कि सख्त से सख्त कदम उठाइए, लोगों की सुरक्षा कीजिए, इलेक्शन को छोड़िए। कल यहाँ बड़ी वारदात हो जाएगी, आर्मी वाले पुलिस वाले तो अभी चलो सुरक्षा कर लेंगे, आम आदमी नागरिक कहाँ से सुरक्षा करेगा अपनी। हम ये दोबारा मांग करते हैं, इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इनकी डिमांड्स हैं वो होनी चाहिए। दूसरा जो है तो तुरंत ही जो है इस गांव में वीडीसी बने, एसपीओ बने, ताकि गांव की सुरक्षा हो सके।